नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन फॉर अस। दोस्तों, इस समय हम लोग डीएसएसबी स्पेशल एजुकेशन टीचर प्रैक्टिस सेट के सेशन में फिर से हाजिर हैं। इससे पहले 18 वीडियोज में लगभग 400 प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। तो आइए इस प्रश्न श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न है, संज्ञान का आश्रय, गैप दिया है समझ तथा सूचना, फिर गैप से संबंधित मानसिक प्रक्रिया से है। तो इसका ऑप्शन ए है प्रक्रमण, प्रेषक प्रेषण, सी है बी है आंतरण प्रेषण, सी है प्रक्रमण संप्रेषण और डी है आंतरण संप्रेषण। अब इसका इंग्लिश भी देख लीजिए, प्रोसेसिंग सेंडिंग, पासिंग सेंडिंग, सी है प्रोसेसिंग कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेटिंग और डी है पासिंग कम्युनिकेटिंग। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, प्रोसेसिंग कम्युनिकेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायां गोलार्ध निम्नलिखित में से अधिक कुशल होता है। इसका ऑप्शन है वन को देखने में न कि वृक्षों को, बी है बोली भाषा के अर्थ निरूपण में, सी है रागों में का विश्लेषण करने में और डी है छायाचित्रों में सममिति का निर्णय करने में। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, बोली और भाषा के अर्थ निरूपण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण पर निर्धारित क्वेश्चन है। तो कथन है, सृजनशील व्यक्तियों में प्रायः अनेक विषयों के बारे में गहन जानकारी होती है तथा वे मानसिक प्रतिमण का प्रयोग करने में अच्छे होते हैं। तो इसका तर्क है, सृजनशील व्यक्ति प्रायः रूढ़िवादी नहीं होते तथा वे अपनी स्वायत्तता को महत्व देते हैं। इसका ऑप्शन देखिए बी सही होगा। बी के आधार पर देखा जाए तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन ए है। ऑप्शन में कुछ पॉइंट्स में दिया है, उसके बाद आपको बताना है। तो पहला पॉइंट्स है, स्वतंत्र पूर्व भारत में गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए देश में कुछ विशेष स्कूल थे। दूसरा होगा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका ऑप्शन ए केवल कथन पहला सही है, बी कथन दूसरा सही है, सी दोनों कथन सही है और डी दोनों कथन गलत है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। उसके आधार पर देखा जाए तो दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? इसमें भी देखिए दिया है, 2 पॉइंट दिया है। पहला, आज विशेष शिक्षा के क्षेत्र में केवल 40 डिप्लोमा कार्यक्रम हैं और लगभग 30 बीएड डिग्री प्रदान करते हैं। ऑप्शन पॉइंट 2 है, विकलांग बच्चों के लिए सरकारी सहायता से गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे 1500 से अधिक विशेष स्कूल हैं। इसका ऑप्शन ए है केवल पहला कथन सही, दूसरा कथन केवल कथन 2 सही, सी दोनों कथन सही और डी दोनों कथन गलत। तो इसके आधार पर देखा जाए तो डी सही है। सही बात है कि कोई भी इसमें कथन सही नहीं है, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकलांगता को गैप जरूरतों के एक रूप में चित्रित किया गया है। इसका ऑप्शन ए है विशेष शैक्षिक, बी ढांचा, सी प्रावधान और डी विकलांगता। इसका इंग्लिश देख लीजिए। इसका ऑप्शन ए सही होगा, विशेष शैक्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा की ऐतिहासिक जड़ें गैप में पाई जाती हैं। इसका ऑप्शन ए यूरोप में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी जर्मनी में और डी चीन में। इसका ऑप्शन ए सही होगा, यूरोप में। विशेष शिक्षा की ऐतिहासिक जड़ें यूरोप में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विकलांग व्यक्ति के अभिभावक के माता पिता को आय या कर में छूट है। इसका ऑप्शन ए है 40,000, बी है 10,000, सी है 20,000 और डी है 80,000। इसका ऑप्शन ए सही होगा, 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालयों की विकलांगता इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि
करेगी कि श्रवण और शारीरिक कमजोरी वाले व्यक्ति विश्वविद्यालयों में कैट नौकरी आरक्षण हेतु आरक्षण योजना के तहत कार्यरत हूँ। इसका ऑप्शन ए 4%, बी 3%, सी 5% और डी 7%। इसका ऑप्शन बी सही होगा, 3%। सब सभी लोग जानते हैं कि विकलांगता का जो प्रतिशत निर्धारित है वो 3% है, वो चाहे नौकरी में हो या शिक्षा में हो, खासकर नौकरी में हो। शिक्षा में अपना अपना विश्वविद्यालय और अलग अलग लोगों ने बना रखा है मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, एपस्टीन ने भागीदारी के 6 प्रमुख स्तरों का वर्णन किया है। बी, ब्रीटो और बालर के अनुसार माता पिता की भागीदारी एक अवधारणा नहीं है, इसमें कई अलग अलग गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। इसका ऑप्शन ए है केवल कथन 1, केवल कथन बी, कथन 2 बी का, और सी दोनों कथन सही है और डी दोनों कथन गलत है। इसका ऑप्शन ए सही होगा, केवल कथन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकीकृत शिक्षा का पहला पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन आप लोग जानते हैं PIED, ऑप्शन ए सही है, और बी ऑप्शन देख लीजिए जो कि बी है NIED, सी EIED और डी PIMD। इसका ऑप्शन ए सही है, PIED। ठीक है, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड। इसका ऑप्शन देख लीजिए, इसका इंग्लिश में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसेफ्लाइटिस बीमारी मुख्यतः किस अंग पर प्रभाव डालती है? इसका ऑप्शन ए है शिशु के मस्तिष्क पर, शिशु के पैर पर, शिशु के हाथ पर और शिशु के हृदय पर। तो इसका ऑप्शन ए है शिशु के मस्तिष्क पर इंसेफ्लाइटिस जो है बीमारी प्रभाव डालती है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंड्रोम मानसिक मंदता से संबंधित है? इसका ऑप्शन ए है, ऑप्शन नहीं पॉइंट दिया है, उसके बाद आपका ऑप्शन दिया है। तो आप पॉइंट पहला है डाउन सिंड्रोम, दूसरा है एंजीमन और तीसरा है टर्नर सिंड्रोम, सॉरी। तो आप इसमें इंग्लिश में देख लीजिए। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, जबकि तीनों पॉइंट इसमें मिलते हैं जो कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति गंभीर प्रोफाउंड मानसिक मंदता कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, लेस देन 20, बी 20 to 35, सी 35 to 70 और डी 40 to 80। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, लेस देन 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के बिना स्नायु कोशिका लगभग कितने समय तक जीवित रह सकती है? इसका ऑप्शन ए है लगभग 30 मिनट, बी लगभग 60 मिनट, सी लगभग 5 मिनट और डी लगभग 1 मिनट। आप देख सकते हैं इसका उत्तर सी सही है, लगभग 5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑक्सीजन दवा का लापरवाही पूर्वक एक अनावश्यक उपयोग करने से बच्चे में मानसिक मंदता आ सकती है। ऑप्शन पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है मेनिंजाइटिस मानसिक मंदता होने के कारण नहीं है। इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि कथन पहला सही है तथा कथन दूसरा गलत है। तो आप यहीं पर देख लेते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे भी आप ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई भी नागरिक धर्म, मूल जाति और भाषाई आधार पर राज्य निधि से सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में नामांकन से वंचित नहीं हो सकता, किस अनुच्छेद में है? इसका ऑप्शन अनुच्छेद है, ऑप्शन ए 12A, बी 18A और सी 19A1 और अनुच्छेद 15A मतलब 15A। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जो कहता है 29(1)(1) कहता है कोई भी नागरिक धर्म, मूल जाति और भाषाई आधार पर राज्य निधि से सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में नामांकन कर सकता है। ठीक है, इसके आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? तो फिर 2 पॉइंट दिया है और उसमें बताना है पॉइंट के आधार पर। एक शिक्षक के रूप में एक दृष्टिहीन छात्र के माता पिता के साथ एक अच्छे संबंध को बढ़ावा देना छात्र के सीखने और संचार के लिए आवश्यक है। इसका ऑप्शन ए सही है। फिर दूसरा पॉइंट, सॉरी ऑप्शन नहीं है, दूसरा पॉइंट है चाक बोर्ड या ओवरहेड पर बड़े प्रिंट में लिखना कुछ दृष्टिहीन छात्रों के लिए मददगार हो सकता है। तो आप देखिए इसका
ऑप्शन है कथन, केवल कथन, ए ऑप्शन है केवल कथन 1 सही है, बी केवल कथन 2, सी कथन दोनों सही है। तो ऑप्शन ए सही होगा, सी कथन दोनों सही है, मतलब दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है भावात्मक समस्या शामिल है। ऑप्शन ए प्रवाहकीय श्रवण क्षति, बी कार्यात्मक श्रवण क्षति, सी केंद्रीय श्रवण क्षति और डी कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी सही होगा, कार्यात्मक श्रवण क्षति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण दोष, आप इसे इंग्लिश में देख लीजिएगा। श्रवण दोष वाले बच्चों में अक्सर क्या देरी होती है। ऑप्शन ए भाषा विकास में, बी क्रियात्मक विकास में, सी नैतिक विकास में और डी शारीरिक विकास में। इसका ऑप्शन ए सही होगा, भाषा विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए आपका कथन सही चुनना है इसमें भी, तो दो भी पॉइंट इसमें भी दिया है, दो कथन, उसके आधार पर क्वेश्चन को बनाना है। कथन है पहला, एम.आर. बच्चों को समूह की भागीदारी के लिए अवसरों की आवश्यकता होती है ताकि सही सामाजिक दृष्टिकोण विकसित हो सके। बी मानसिक अक्षमता वाले बच्चों में एकाग्रता की अच्छी शक्ति होती है, इसका होती है। तो ऑप्शन ए कथन ए सही है। इसके आधार पर देखा जाए तो पहला ही कथन आंसर सही है, उसके आगे हम लोग नहीं देखेंगे, टाइम बचेगा। तो कथन इसका पहला सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है गैप खालिस्तान आगे से प्रभावित बच्चों को अंकगणित शब्दों में समस्या होने की अक्षमता है। तो आप समझ जाएंगे अंकगणित से संबंधित जो लर्निंग डिसेबिलिटी में दिया है, कैलकुलिया जो है गणितीय समस्या उत्पन्न होता है कैलकुलिया से। तो इसके यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, कैलकुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का आखिरी सवाल है। क्वेश्चन है भाषा विकास के निम्नलिखित अवस्थाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप देख लीजिए, विकास क्रम दिया अर्थ विषय विकास, अर्थपूर्ण भाषा का उत्पादन, तीसरा है ध्वन्यात्मक और चौथा है व्याकरण विन्यास। ठीक है, इसका आधार पर देखा जाए तो पहला ऑप्शन सही है, पहले आधार पर देखा जाए तो तीसरा आएगा ध्वन्यात्मक विकास, फिर पहला आएगा अर्थ विषय विकास, फिर चौथा आएगा व्याकरण और फिर पांचवा आएगा दूसरा आएगा अर्थपूर्ण भाषा का उत्पादन। आप इसको इंग्लिश में एक बार देख लीजिए, क्योंकि हिंदी से अच्छा थोड़ा इंग्लिश रहेगा। इंग्लिश देखते हैं, इंग्लिश इसका है, ये है इंग्लिश। तो यहाँ ठीक है, तो आज का